यस बेटा, 2 सॉल्यूशन फाइंड करने हैं। 2 सॉल्यूशंस फाइंड करने हैं तो कैसे करेंगे बताओ। बेटा यस बेटे बताओ कैसे करना है। यस बलजिंदर सिंह बताओ कैसे करना है, क्या लेट करूं मैं। जोर से बोलो जरा। लेट x इज इक्वल टू 0। जब हमें लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल में जितने भी सॉल्यूशंस फाइंड करने हैं तो 2 वेरिएबल होते हैं हमारे पास। एक वेरिएबल को हम लेट कर लेते हैं जिससे हमें सेकंड वेरिएबल का आंसर मिलता है। इसको वैल्यू को यहाँ हम फिल करेंगे 4 इंटू 0 प्लस 3y इज इक्वल टू 12। ये टर्म तो 0 ही होगी, खत्म होगी। तो हमारे पास 3y इज इक्वल टू 12। y की वैल्यू कितनी आ गई, y इज इक्वल टू फोर। कैसे आया, 12 डिवाइडेड बाय 3। तो ये हमारे पास y की वैल्यू आ गई। फर्स्ट सोल्यूशन क्या आ गया हमारे पास, x इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 2। ये हमारा फर्स्ट सोल्यूशन है। सेकंड सोल्यूशन के लिए बताओ क्या लेट करूं। लेट x इज इक्वल टू 1। ठीक है, वहां पे फिल करते हैं 4 इंटू 1 प्लस 3y इज इक्वल टू 12। 3y कितना आ गया, ये प्लस है तो इधर आके माइनस, 12 माइनस 4 दैट इज 8। 3y कितना आ गया 8। तो y कितना आ गया बेटे 8 डिवाइडेड बाय 3। ये डिविजिबल नहीं है तो आप ऐसे भी रख सकते हो, इसको डेसिमल में भी कन्वर्ट कर सकते हो। हमारे पास सोल्यूशन आ गया x इज इक्वल टू 1 देन y इज इक्वल टू 8 बाय 3। ये हमारा सेकंड सोल्यूशन है। क्लियर है, क्वेश्चन क्लियर है आपको। गो टू योर सीट बेटे, थैंक यू। क्लियर है बेटे, क्वेश्चन डन है। 2 सॉल्यूशंस फाइंड करने थे, 2 से ज्यादा भी फाइंड करने होते तो सेम वे होता, आपने x लेट और y हमारे पास आ जाएगा। जैस बेटे द्वारा बोलो। बेटे आपकी आवाज वैसे मुझे नहीं आई, आपने अगर कुछ कहा है तो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखवाती हूँ आपको। ये डन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, evaluate (104 into 96). 104 into 96। नाइन्थ ए अनमोल प्रीत, नाइन्थ ए अनमोल प्रीत। यस बताओ बेटे अनमोल। मैम 100 + 4। 100
प्लस 4 100 माइनस 100 माइनस 4। बेटे जब हमारे पास दो नंबर्स की मल्टीप्लिकेशन है तो हम यूजिंग फॉर्मूला करेंगे, डायरेक्ट मल्टीप्लाई नहीं करके आना। ठीक है, तो हम उसको स्प्लिट करते हैं, दोनों टर्म्स को ऐसे स्प्लिट करते हैं कि दोनों की फर्स्ट टर्म एंड सेकंड टर्म सेम हो। इस तरह से स्प्लिट करते हैं और बड़े आराम से हो जाता है, कोई प्रॉब्लम नहीं आती। मुझे फॉर्मूला बताओ बेटे, कौन सा फॉर्मूला लगेगा इस पे? मैम ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। क्या बताओ बेटे? 9th A, 9th B। बेटे काइंडली कीप क्वाइट। जैसा आप बताओ। मैम ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। नहीं नहीं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर नहीं बेटे, ये तो ए प्लस बी, ए माइनस बी हो गया ना। अच्छा, आपने डायरेक्ट फॉर्मूला बता दिया। ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, फॉर्मूला लिख के आना है। फॉर्मूले के मार्क्स होते हैं बेटे आपके, हाफ मार्क्स फॉर्मूले के होते हैं। तो हम फॉर्मूला लिख दिया है, इसको ब्रैकेट में डाल दो और इसको अप्लाई कर दो। ठीक, ए हमारा 100 है तो इट मीन्स 100 स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर। तो ये आ गया हमारे पास 10 माइनस 16। कितना आ गया बेटे? 9,984। आगे 9984। ठीक है, ये हमारा आंसर है। वेरी गुड बेटा, क्लियर है बेटे? अब अगर बाय चांस देखो, क्वेश्चन इसी तरह का ही होता है। कई बार क्वेश्चन में क्या होता है कि फर्स्ट टर्म तो आपके पास सेम पड़ी होती है, जो हमारे पास ये टर्म है ये तो सेम हम कन्वर्ट कर देते हैं बड़े आराम से। लेकिन जो बी होती है हमारे पास, जो ये बी होता है, कई बार इसकी वैल्यू ए एंड बी, ये दो टर्म्स हैं जिसको मैंने ए बी लिखा है, कई बार इसकी वैल्यू अलग अलग होती है, तो भी फॉर्मूला हमारे पास है एक। मैं वो फॉर्मूला लिखवा देती हूँ। अगर हमारे पास फॉर्मूला बन जाए x माइनस ए या फिर x प्लस बी, इस तरह से मल्टीप्लीकेशन का फॉर्मूला बन जाए। ऑपोजिट साइन भी हो सकते हैं, सेम साइन भी हो सकते हैं, मैं सेम साइन से करवा रही हूँ। x फर्स्ट टर्म आपकी सेम है x, और सेकंड टर्म जो है वो अलग अलग पड़ी है, तब क्या फॉर्मूला होता है? कौन बताएगा? 9th बी आर्यन, 9th बी आर्यन, बताओ फॉर्मूला बताओ इसका। हाँ जी, बराबर। बेटा क्लास में जरा ध्यान से सुनने ना, डंडा भी मैंने ऐसे कर दी ना, दूसरी क्लास में ऑब्जर्व कर दिया आप लोगों को। बी सीरियस इनसाइड योर क्लास। यस बेटा, x प्लस ए एक्स प्लस बी, फॉर्मूला बताओ। बोलो, थोड़ा जोर से बोलो अगर बोल रहे हो तो, वैसे मुझे आवाज नहीं आ रही है, अगर बोल रहे हो तो। एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी, ये हमारे पास फॉर्मूला है। जो फर्स्ट टर्म है स्टार्टिंग के x उनको मल्टीप्लाई किया है तो एक्स स्क्वायर, ए बी को मल्टीप्लाई किया तो ए बी, लास्ट में ए बी, बीच वाली टर्म क्या है? सम ऑफ ए एंड बी
इंटू एक्स फर्स्ट टर्म। ठीक है, ये हमारे पास फॉर्मूला है। साइन ऑपोजिट है तो यहाँ पे अकॉर्डिंग टू दैट साइन हमारे पास आंसर आता है। क्लियर है बेटे? ठीक है, ये फॉर्मूला भी लगता है, ये फॉर्मूला भी लगता है। गो टू योर सीट। चलो एक क्वेश्चन इसी पे बेस्ड करते हैं, इसी फॉर्मूला पे। क्वेश्चन है evaluate x plus 8 into x plus 1। सेम फॉर्मूला दिख रहा है आपको? नाइन्थ ए जसमीत, नाइन्थ ए जसमीत। Give me 2 minutes to solve. जस बेटे दोबारा बोलो। बताना बेटे, और तो कुछ है ही नहीं इसमें। अभी फॉर्मूला लिखा हमने x प्लस ए। मैम हाँ जी बताओ। x square plus 9x plus 8 आंसर। x स्क्वायर प्लस 8 प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 8 इंटू 1। तो x स्क्वायर प्लस 9x प्लस 8, दिस इज योर आंसर। ठीक है, गो टू योर सीट। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन। Rationalize the denominator. थर्टी अपॉन 5 रूट 3 माइनस 3 रूट 5। इसको रैशनलाइज करना है। ठीक है, हमने क्या करना है? रैशनलाइज। नाइन्थ बी आरुषि, नाइन्थ बी आरुषि। मुझे बताते जाओ, हम साथ साथ में करते हैं बेटे। समझ नहीं आ रहा क्या बोल रहे हो? समझ ही नहीं आ रहा। धीरे धीरे बोलो, थोड़ा दूर करके और जोर से बोलो। अब तो बिल्कुल ही नहीं आ रहा। जोर से बोलो, थोड़ा इतनी पास मत करो, थोड़ा दूर रखो और जोर से बोलो। 5/3 plus 3/5 5 रूट 3 प्लस 3 रूट 5 over 5/3 plus 3/5। ठीक है, गुड। जब भी हमने रैशनलाइज करना है तो हमारे पास जो भी डिनोमिनेटर है उसके बीच जो साइन है हमारे पास, जैसे यहाँ पे माइनस है तो हमने साइन को चेंज करना है। माइनस की जगह वो प्लस होगा, अगर बीच में प्लस होता तो वो प्लस की जगह माइनस हो जाता। सिर्फ मिडिल का साइन आपने चेंज करना होता है। साइन चेंज करके सेम टर्म ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करते हैं। क्लियर है? सबसे पहले डिनोमिनेटर पे फोकस कर लेना। तो डिनोमिनेटर में बेटे फॉर्मूला बता दो कौन सा लग रहा है? थोड़ा दूर करो
दूर करो, फिर बोलो। ठीक है, हमारे पास फॉर्मूला बन गया जो हम यूज करेंगे, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यहां से आप रैशनलाइज करते हो, अगर डिनोमिनेटर रैशनलाइज कर रहे हो तो ये फॉर्मूला बनेगा ही बनेगा डिनोमिनेटर में। ठीक है, जिसका फॉर्मूला आपने यूज करना है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। फर्स्ट टर्म आपकी ए होती है तो डिनोमिनेटर पहले सॉल्व कर दो। ये आ गया हमारे पास 5√3 होल स्क्वायर माइनस 3√5 होल स्क्वायर। और न्यूमिनेटर क्या बन गया, न्यूमिनेटर हमारा बस मल्टीप्लिकेशन होना है 30 इंटू 5√3 प्लस 3√5। ये हमारे पास न्यूमिनेटर है। हाँ जी, क्या आ गया सॉल्व करके बताना जरा। डिनोमिनेटर बेटे थोड़ा दूर करके बोलो। 30 डिनोमिनेटर आपने 30 बोला। चेक करते हैं, सॉल्व करके देख लेते हैं। मुझे भी नहीं आइडिया इसका, अभी मैंने सॉल्व नहीं किया, आपके साथ ही कर रही हूँ। तो डिनोमिनेटर सॉल्व करते हैं। 5 स्क्वायर इज 25 और √3 स्क्वायर इज 3 माइनस 3 स्क्वायर इज 9 √5 स्क्वायर इज, ये आ गया। ऊपर भी मल्टीप्लाई कर देते हैं 30 इंटू 5। रूट के अंदर मल्टीप्लाई तभी होता है अगर दोनों टर्म रूट में हो, अदरवाइज रूट के बाहर वाली टर्म्स की मल्टीप्लिकेशन होती है। तो 30 इंटू 5 150√3। जब भी रहने दो, नीचे डिनोमिनेटर सॉल्व करते हैं। जिस हिसाब से अगर 30 आया तो वो कैंसिल आउट हो जाएगा, तो इसको एज इट ही रख लो। 35√3 प्लस 3√5। डिनोमिनेटर सॉल्व करते हैं फिर से। 25 3 जा 75, 9 5 जा 45। ठीक है, 30 आएगा। ऊपर क्या आया 35√3 प्लस 3√5। तो हमारे पास ये क्या बन गया, डिनोमिनेटर 30 बन गया। तो ये आ गया 30 इंटू 5√3 प्लस 3√5 डिवाइडेड बाय 30। ये 30 से 30 कैंसल आउट। ठीक है, आंसर क्या आ गया बेटे? 5√3 plus 3/5. वेरी गुड, सिट डाउन। वेरी गुड बेटा। तो हमारे पास क्या आ गया आंसर? 5√3 प्लस 3√5। तो यहाँ से आपको ध्यान क्या रखना है, रैशनलाइज किया, फॉर्मूला लगाया, न्यूमिनेटर में कोई चेंज नहीं किया, सिर्फ मल्टीप्लिकेशन थी एज इट ही रख दी हमने ब्रैकेट के साथ। पहले डिनोमिनेटर सॉल्व किया है, न्यूमिनेटर एज इट हमारा चल रहा है। उसमें ना कटिंग हो जाती है मोस्टली, क्योंकि यहाँ पे रूट टर्म है, बाद में पहले मल्टीप्लाई कर दो फिर कॉमन लो। इससे तो अच्छा है मल्टीप्लाई अभी करो ही ना। जब डिनोमिनेटर सॉल्व हो गया, उसका एक टर्म आपको मिल गया आंसर, उसमें कटिंग कर दो, उसके बाद सॉल्व करना है न्यूमिनेटर। क्लियर है बेटे? क्वेश्चन डन है। क्वेश्चन है हमारे पास 5√3 प्लस 3√5, ये हमारा आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, find the value of a k. Find the value of k if x is equal to 2, y is equal to 1 is solution of
of the equation टू एक्स प्लस 3y इज इक्वल टू k। ठीक है, ये हमारे पास क्वेश्चन है। आंसर 7। चलो ठीक है, x की जगह 2 और y की जगह 1, तो 2 इंटू 2 प्लस 3 इंटू 1 इज इक्वल टू k। आंसर इज 7। 2 2 जा 4 प्लस 3 इज 7। तो जो हमारे पास सॉल्यूशंस होते हैं वो x एंड y को रिप्लेस कर लेते हैं, x की जगह x की वैल्यू, y की जगह y की वैल्यू, और जो वेरिएबल आपको फाइंड करना है उसका आंसर मिल जाता है। क्लियर है, क्वेश्चन इजी था। नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। रिप्रेजेंट रूट स्क्वायर रूट ऑफ, क्वेश्चन देखो, रिप्रेजेंट स्क्वायर रूट ऑफ 4.5 ऑन नंबर लाइन। इसको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है। यस, 9th ए हरजोत, 9th ए हरजोत। तो जी नंबर लाइन मैं प्लॉट कर देती हूँ, थोड़ी सी आपकी हेल्प हो जाएगी। ये कितने सेंटीमीटर आप लोग हैं? बोलो बेटा, 2 यूनिट्स जोर से बोलो। कंपास की मदद से लेनी है। और अब एक्सप्लेन कर दो, मैं आता नहीं है। आपने ये बोला कि मुझे आता नहीं। जैसे मैं एक्सप्लेन कर दो। ओके, गो टू योर सीट। नाइन्थ है मनवीर सिंह। आता है बेटे आपको? एक्सप्लेन कर दो, मैं अभी मैम ने कराया नहीं है। ये आपके सिलेबस में है नहीं? मैं नो, मैं अभी मैम ने नहीं कराया। गो टू योर सीट। मैं है, मैं पर पॉइंट वाला नहीं कराया। हाँ मैं समझ गई, आप अपनी सीट पे जाओ। 9th बी बेटे आपने क्लास में कर लिया ये क्वेश्चन? नो, ओके। लिसन, करना कैसे है, अगर डेसिमल वाला आता है तो क्वेश्चन कैसे करना है वो देख लो। सबसे पहले आपको जितनी डेसिमल में जितना सेंटीमीटर गिवन है उतनी सेंटीमीटर आपने प्लॉट कर लेनी है लाइन। ठीक है, ये हमारे पास कितनी है 4.5, उतना सेंटीमीटर आपने प्लॉट करना है जितना आपको गिवन होगा। यहाँ पे 4.5 की जगह 3.5 होता, 3.2 होता, 6.9 होता, जितना भी होता आपने उतना प्लॉट करना है इसको। कहां तक? ए टू बी। क्लियर है? उसके बाद हमने क्या करना है, बी से 1 सेंटीमीटर हमने एक्स्ट्रा प्लॉट करना है, बी से 1 सेंटीमीटर। तो हमने क्या किया, बी टू सी जो प्लॉट किया है वो 1 सेंटीमीटर है, ये वाली डिस्टेंस। ठीक है, इतना क्लियर है, ये 1 सेंटीमीटर है। अब आपके पास एक नंबर लाइन, एक लाइन मिल गई आपको, लाइन सेगमेंट ए टू सी। ए टू सी जो लाइन सेगमेंट है उसको बाइसेक्ट करना है। बाइसेक्ट तो करना आता है ना, लाइन बाइसेक्टर तो आता है सबको, तो उसको बाइसेक्ट करना है, मिड पॉइंट निकाल लेना है। तो मिड पॉइंट ऑफ एसी हमने सेकंड स्टेप, सबसे पहले हमने क्या किया, फर्स्ट स्टेप हमने
प्लॉट किया ए बी इज इक्वल टू 4.5 सेंटीमीटर। देन हमने बी सी सेकेंड पार्ट पे बी सी इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर लिया। ठीक है, आफ्टर दैट थर्ड पे हमने क्या किया, मिड पॉइंट ऑफ ए सी निकाल लिया, दैट इज ओ। चलो निकालते हैं, वो मैंने मेंशन कर दिया। लाइन बाइसेक्टर सबको आता है बेटा, यहाँ पे कंपास रखी, हाथ से ज्यादा ओपन की, यहाँ आंख, यहाँ आंख। फिर सी पे सेम कंपास रखी, उतनी ही ओपन रहेगी, उसको छेड़ोगे नहीं, यहाँ पे और यहाँ पे लाइन जहां पे वो कट करती है उसको मीट करोगे। है मेरे पास कंपास नहीं है, मैं रफली प्लॉट अभी तो कर रही हूँ। तो यहाँ पे जब आप मीट करोगे तो हमें मिड पॉइंट कहीं मिलेगा। मान लो ये आपका मिड पॉइंट ओ है। ठीक है, क्लियर है इतनी चीज। मिड पॉइंट मिल गया आपको ओ। अब ओ पे आपने कंपास रखनी है और रेडियस लेना है ओ सी या ओ ए, ओ सी या ओ ए। नाउ फोर्थ पार्ट में हमने क्या किया, टेक रेडियस ओ सी और ओ ए। ठीक है, हमने रेडियस लिया और सेमी सर्कल प्लॉट किया है। ये रहा आपके पास एक सेमी सर्कल। ठीक, चलो हाथ से प्लॉट किया, थोड़ा टेढ़ा है। सेमी सर्कल आपने प्लॉट कर देना है ऊपर। तो हमने फिफ्थ स्टेप में क्या किया है, प्लॉट और सेमी सर्कल। ठीक, सेमी सर्कल प्लॉट करके जो हमारे पास पॉइंट बी था, वहां से आपने 90 डिग्री का एंगल मीन एक परपेंडिकुलर लाइन प्लॉट कर देनी है एसी पे। तो यहां से एक परपेंडिकुलर लाइन आप प्लॉट करोगे, ये गई आपकी लाइन। क्लियर है, तो वो सेमी सर्कल को एक पॉइंट डी पे कट करेगी। तो इसको थोड़ा इधर कर दूं, ये सारा आ गया जितना भी हमने किया अभी तक। सिक्स पार्ट में हमने क्या किया, ड्रॉ परपेंडिकुलर, पूरी लिखूं परपेंडिकुलर, फ्रॉम बी टू AC which cut the semicircle at P। ठीक है, यहां से हमने परपेंडिकुलर प्लॉट की, किस पे, AC पे। ये मेरे पास एक परपेंडिकुलर मैंने इस तरह से प्लॉट दिखा दिया आपको, बट आप दिखाओगे नहीं इसको, ये सिर्फ समझाने के लिए था, ये वाली लाइन। ठीक है, जो सेमी सर्कल को डी पे कट करेगा, बस अब डन है क्वेश्चन। आपने क्या करना है, कंपास को रखना है बी पे और आपने रेडियस खोलना है बीडी। बीडी रेडियस प्लॉट करोगे यहाँ पे, और यहाँ से एक, जब यहाँ से प्लॉट करोगे तो यहाँ पे एक लाइन ऐसे एक्सटेंड कर दी है, यहाँ पे खोलना है, यहाँ पे मीट किया और ये एक लाइन ऐसे आ, कौन सी लाइन पे, ए सी को एक्सटेंड कर दोगे तो ये हमारे पास ई पे कट करेगी। ठीक है, फिफ्थ हो गया, सिक्स सेवंथ पार्ट आपका क्या आ गया, टेक बी एज सेंटर एंड BD इज रेडियस। ठीक है, सेवंथ एट, ड्रॉ एन आर्क with radius BD which cut
extended AC at E. At E. E पे मीट करेगा। अब हमने प्लॉट क्या करना था 4.5, तो जो हमारे पास बेटे ये BE होगा ना, ये वाली लाइन BE, ये आपके पास स्क्वायर रूट ऑफ 4.5 होगा। BE इज स्क्वायर रूट ऑफ ये वाली लाइन BE स्क्वायर रूट ऑफ 4. ये नंबर लाइन पे प्लॉट होगी। 9th लास्ट आपका पार्ट गया। Therefore, so BE is equal to square root of 4. Done है बेटा क्वेश्चन। ठीक है, मैं दोबारा रिपीट कर देती हूँ, फिर आप लिख लेना इसको, अभी टाइम है आपके पास। एक बार सुन लो। हमने सबसे पहले क्या किया, यहीं से स्टार्ट होता है क्वेश्चन, ये उसकी जो भी थ्योरी वगैरह लिखते हो, और ये हमारे पास पूरी डायग्राम कंस्ट्रक्ट कैसे किया। हमने क्या किया, पहले ए बी लिया। ए बी आपका 4.5 सेंटीमीटर था। ठीक है, बी से 1 सेंटीमीटर हमने एक्सटेंड किया इसको, बी टू सी एक्सटेंड किया है। उसके बाद हमने क्या किया, एक पॉइंट ओ लिया विच इज द मिड पॉइंट ऑफ एसी। लाइन बाइसेक्टर आता है ना, तो लाइन बाइसेक्टर प्लॉट किया मिड पॉइंट ऑफ एसी। एसी पे हमने ओ पे कंपास रखा अपना। ओ ए रेडियस लोगे चाहे ओ सी, जैसे भी लो रेडियस सेम रहेगा आपका। ओ ए हमने रेडियस लिया और एक सेमी सर्कल प्लॉट कर दी। सेमी सर्कल प्लॉट हो गया। उसके बाद जो हमारे पास बी था, ए बी है ना, जो बी पॉइंट है, वहां से आपने एक परपेंडिकुलर प्लॉट करना है जो सेमी सर्कल को एक पॉइंट डी पे कट करेगा। बाहर नहीं लेके जाना, वहीं पे रुक जाना है। डी पे कट करेगा। जो हमारी बीडी है ना बेटे, ये बेसिकली बीडी जो डिस्टेंस है वो रूट ऑफ 4.5 है। ये है 4.5। तो हमें ये तो पता चल गया कि 4.5 ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, लेकिन हमें प्लॉट नंबर लाइन पे करना है। परपेंडिकुलर नहीं ना प्लॉट करना था 4.5, तो हमने फिर से कंपास की हेल्प से इसको मेजर किया। जितना भी था इतना रेडियस लेके एक आर्क लगा दी जो बीसी को एक्सटेंड करके ई पे कट करती है। ठीक, बीई हमारा अब क्या है 4.5 सेंटीमीटर। नंबर लाइन पे हमने स्क्वायर रूट ऑफ 4.5 प्लॉट किया है। कुछ पूछना है तो पूछो, खड़े होकर पूछ सकते हो। एनी डाउट? थोड़ा दूर करके जोर से बोलो। जो बी पॉइंट पे लाइन है जो सन से कट कर रही है वो इसलिए अच्छी लिख सकते हैं। जरा जो पॉइंट बी पे लाइन है बीडी, बेटे थोड़ा जोर से बोलो, जा किसी और को बोलो बोलने के लिए प्लीज। मुझे नहीं समझ आ रहा, सिर्फ बी पे जो लाइन है बीडी इतना समझ आया, उसके बाद नहीं समझ आया। जो बी पे लाइन है वो हमने मतलब कैसे मेजर की है, कैसे प्लॉट किया है? ये बेटे हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया बी पे। जो बी पॉइंट था ना आपका, आपने सेमी सर्कल प्लॉट कर लिया, यहां तक क्लियर है। सेमी सर्कल के बाद जो पॉइंट बी था वो आपने डी से प्लॉट कर सकते हो। हाँ बिल्कुल कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ जी। ठीक है, विद द हेल्प ऑफ डी आप इसको प्लॉट कर सकते हो। कोई जरूरी नहीं आपने कंपास से वो 90 डिग्री का एंगल बनाना है। 45 देन वो कट जो भी है 60 का कट नहीं बनाने की जरूरत है आपको। ये आप डायरेक्ट डी से कर सकते हो परपेंडिकुलर प्लॉट करना। ठीक है, बट एक चीज और, ये जो मैंने परपेंडिकुलर का साइन लगाया ना, ये नहीं लगाओगे प्लीज। ये मैंने समझाने के लिए लगाया था, ये नहीं प्लॉट करोगे आप।
ये परपेंडिकुलर का साइन नहीं लगाया जाता इसमें, बाकी सारा कुछ होगा, बाकी सारा ऐसे ही। अब लिख लो इसको, मैंने स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन भी एक तरह से लिख दिया है, बाकी आप अपनी लैंग्वेज में कम ज्यादा कर सकते हो जैसे आप चाहो। कुछ और डाउट है इस क्वेश्चन में तो प्लीज मेरे से पूछ सकते हो अभी। हो गया बेटे, डन है, कर दूं नेक्स्ट। नाइन थे, डन बेटे, 9 थे, यस कर दूं नेक्स्ट। कर दूं नेक्स्ट ना, पक्का? यस ओके फिर जल्दी लिखो। हाँ जी, मिड पॉइंट जो करना है वो 80 का करना है या बीसी का, सॉरी 80 का क्या बेटे एसी का या बीसी का? मिड पॉइंट जो मिड मिड पॉइंट पॉइंट आपको ए सी का प्लॉट करना है, ये मैंने लिखा है, ये रहा मिड पॉइंट ऑफ ए सी। नेक्स्ट कंटिन्यू करा दो। ठीक है बेटे, नेक्स्ट क्वेश्चन। यूजिंग फैक्टर थ्योरम, एक बार और बताते मिड पॉइंट कैसे फाइंड करना है। बेटे दोबारा बोलो और दूर करके बोलो थोड़ा सा माइक से। मैम आप एक बार बता दो कि मिड पॉइंट कैसे फाइंड करना है। मिड पॉइंट कैसे प्लॉट करना है, मिड पॉइंट कैसे निकालना है ऑन नंबर लाइन। अच्छा, ऑन लाइन बाय सेगमेंट का मिड पॉइंट कैसे निकालना है?
ये है बेटे आपके पास सपोज एक लाइन सेगमेंट एक, ठीक है, मिड पॉइंट निकालना है। तो जब आप कंपास की हेल्प से निकालोगे विद द हेल्प ऑफ अ कंपास, जैसे मैंने ए सेंटर लिया तो कंपास को हमेशा हाफ से ज्यादा ओपन किया जाता है, ठीक है। ये नहीं आप पहले हाफ मेजर करोगे, हाफ से ज्यादा आइडिया होता है, ये पता लग जाता है हमें कि कंपास हाफ से ज्यादा ओपन हो गई है। हमने कंपास ओपन की हाफ से ज्यादा, ए को सेंटर लिया विद द हेल्प ऑफ ए पे कंपास रखी और हमने कंपास पे रखे एक आंख ऊपर और एक आंख नीचे लगा देनी है, ठीक है। अब कंपास को छेड़ना नहीं है, जितनी ओपन है उतनी ही रहेगी। सी पे रखनी है कंपास और आंख इसको आंख वो कट करेगी किसी पॉइंट पे, ठीक है, कट होनी चाहिए आंख को। दोनों आंख यहाँ पे कट होती है तो दोनों को मीट कर दो, ये पॉइंट और ये पॉइंट, ये जो कट पॉइंट है इनको मीट कर दो। ये जो पॉइंट होगा आपका ये मिड पॉइंट होगा, ठीक है। बस इतना ध्यान रखना है, पहले जब कंपास लोगे उसको हाफ से ज्यादा ओपन करनी है, उसके बाद कंपास हिलानी नहीं है, कंपास उतनी ही ओपन रहेगी। अगर कंपास हिला दोगे कम ज्यादा कर दोगे फिर आपका मिड पॉइंट सही नहीं आएगा। क्लियर है बेटा? क्लियर है बेटा? हो गया, समझ आ गया कि दोबारा बताना है? ओके, तो ये क्वेश्चन डन है बेटे। इसमें मिड पॉइंट बाइसेक्टर भी मैंने बता दिया, सेमी सर्कल वो एसी ही था, ओ को सेंटर लेके अपने ए को रेडियस लेके सेमी सर्कल प्लॉट करना, ठीक है। हो जाएगा क्वेश्चन, डेसिमल वाला क्वेश्चन अब हो जाएगा, कुछ भी आ जाए डेसिमल में। यस मैम। नाइन्थ ए वेरी गुड, ठीक है। एक क्वेश्चन और लिखवा देती हूँ, करना क्वेश्चन। फैक्टराइज द फॉलोइंग। वाई स्क्वायर माइनस 5y प्लस 6 using factor theorem. Factorize using factor theorem. फैक्टराइज करना है विद द हेल्प ऑफ फैक्टर थ्योरम। यस, कैसे करते हैं बताओ? नाइन्थ बी गैरी, नाइन्थ बी गैरी, कौन है भाई? खड़े हो जाओ, आ जाओ। यूजिंग फैक्टर थ्योरम करना है, फैक्टराइज। माइक थोड़ा दूर करके बोलना और जोर से बोलना, बिल्कुल पास मत करना माइक। नहीं समझ आया, जरा बोलो। मिडिल टर्म स्प्लिटिंग नहीं बोला यहाँ पे, फैक्टर थ्योरम बोल रहा है बेटे। फैक्टर थ्योरम में हम मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करते हैं। इसके फैक्टर्स निकालो, कौन कौन से फैक्टर्स निकालने, कैसे निकालते हैं फैक्टर्स? फैक्टर थ्योरम के लिए जो हमारे पास कांस्टेंट टर्म होती है ना, हम उसके फैक्टर चेक करते हैं। 6 के फैक्टर्स +-1 +-2 +-3, ठीक है, इतने नफ रहते हैं, इससे ज्यादा ऊपर जाने की जरूरत नहीं होती। तो उनमें से कोई ना कोई टर्म यहाँ पे फिल करते हैं जिसमें ये 0 बनता हो। दोबारा बोलो।
3। नाइन्थ ए कौन बताएगा बेटे? नाइन्थ ए नाइन्थ ए मानवी। The answer is y minus 2. आंसर इज Y minus 2. The value of y is 2. टेक वैल्यू ऑफ अ y2 लेट y इज इक्वल टू 2। जब हम यूजिंग फैक्टर थ्योरम करते हैं तब हम मिडिल टर्म सबट्रैक्टिंग नहीं करते, जो हमारे पास कांस्टेंट टर्म होती है उसके फैक्टर में से कुछ ना कुछ उठाया जाता है। 6 के फैक्टर्स कौन से हैं? प्लस माइनस 1, 1, 2, 3. प्लस माइनस 3। वैसे तो प्लस माइनस 6 भी है, इसमें ये कंडीशन नहीं होती कि प्राइम फैक्टर्स निकालने, प्लस माइनस दोनों फैक्टर लिए जाते हैं। क्लियर है? जब आप y की वैल्यू 2 फिल करते हो तो ये टर्म हमारे पास 0 हो जाती है। देखो 2 स्क्वायर माइनस 5 इंटू 2 प्लस 6 इज इक्वल टू 4 माइनस 10 प्लस 6 इज इक्वल टू 0। जिस पे हमारे पास टर्म 0 हो जाए, जिसको आप फैक्टराइज कर रहे हो, y की वैल्यू 2 पे हमारे पास ये टर्म 0 हो गई है, ये इक्वेशन पूरी पॉलिनोमियल। Therefore, y is equal to 2 is रूट फैक्टर y माइनस 2 आ जाएगा, फिर यहाँ फैक्टर लिखना है तो y माइनस 2 इज फैक्टर ऑफ y स्क्वायर माइनस 5y प्लस 6। एक फैक्टर निकाल लिया आपने। देखो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, कितने फैक्टर्स होंगे? 2। दूसरा फैक्टर बताओ। दूसरा फैक्टर बताओ। Y minus 3. हाँ जी, y लेट कर लो 3, लेट y इज इक्वल टू 3। तो हमारे पास क्या आ गया? 3 स्क्वायर माइनस 5 इंटू 3 प्लस 6 इज इक्वल टू 3 स्क्वायर इज 9, 5 3 is 15 प्लस 6 दैट इज इक्वल टू 0। Therefore, y minus 3 is factor of y square minus 5y plus 6. Last line. So, factors of y square minus 5y plus 6 are y minus 3 and y minus 2। ये हमारा आंसर है बेटे। क्वेश्चन डन है। ऐसे ही प्रेजेंट करना है बेटे जब फैक्टर मेथड से करना है, फैक्टर थ्योरम से। ओके बेटा, टाइम इज ओवर। आज किसी ने नहीं कहा। चलो ठीक है बेटे, ऑल द बेस्ट। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। बाय बेटा। Bye.